गुड मॉर्निंग। रीड साइंस केमिस्ट्री पार्ट सेकंड यूनिट नंबर 2 का आज का हमारा टॉपिक है यौगिकों का सूत्र। यौगिकों का सूत्र जब किसी यौगिकों को प्रतीकों के रूप में लिखते हैं तो उसे यौगिकों का सूत्र कहते हैं। जैसे परिभाषा लिखते हैं इसकी, यौगिकों को जब प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे यौगिकों का सूत्र कहते हैं। यौगिकों का सूत्र कहते हैं। अब इसके बाद एक नई हेडिंग है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र इंग्लिश में कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। यौगिकों का सूत्र तो हमने देखा है कि यौगिकों को जब किसी प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं लिखते हैं उसे यौगिकों का सूत्र कहते हैं। अब आगे है मूलानुपाती सूत्र। यौगिकों का जो सूत्र है ना, यौगिकों के सूत्र को सरल अनुपात में लिखना। सरल अनुपात में लिखना ही मूलानुपाती सूत्र होता है। लिखना है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा समझ में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र जैसे C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब इस ग्लूकोज के फॉर्मूले को हमें मूलानुपाती सूत्र लिखना है। जब इसमें क्या अच्छा है, 12 अच्छा है, सभी में अच्छा है, डिवाइड करें तो क्या बचेगा? C 12 में 6 डिवाइड करें CH2O में 6 अच्छा का भाग ओनली बचेगा O। तो ये क्या हो गया? ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब और देखते हैं बेंजीन का। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र C6H6 है। इसका मूलानुपाती सूत्र देखते हैं, दोनों में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? CH। ये के बाद बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र हुआ। अब आगे देखते हैं हम एसिड का अम्ल होता है CH3COOH। सरल रूप में वो लिखते हैं C1 C यहाँ पर कितने हुए? 2, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन कितने हुए? 4 हाइड्रोजन हुए। और ऑक्सीजन कितनी है? 2। अब इसका हमें मूलानुपाती सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? मूलानुपाती सूत्र लिखना है। तो इसमें सभी में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? CH2O। ये क्या मूलानुपाती सूत्र हुआ। हम देख सकते हैं किसी भी कोई यौगिक दिया है उसका मूलानुपाती सूत्र हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसे सरलतम अनुपात में लिखना क्या मूलानुपाती सूत्र होता है। अणुसूत्र क्या होता है? किसी यौगिकों में अणु की वास्तविक संख्या, किसी यौगिक में अणु की वास्तविक संख्या कहते हैं अणुसूत्र होती है। परिभाषा लिखते हैं किसी यौगिक में अणुओं की वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र की डेफिनेशन क्या हुई?
किसी यौगिक में अणुओं की वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, C6H12O6 ग्लूकोज है ये, और देखते हैं CH4 मीथेन है ये, और H2O ये जल हुआ। ऐसे बहुत से अणु, इसके अणु सूत्र देखो 6 12, वो इसमें अणुओं की क्या निश्चित संख्या है, वास्तविक संख्या के। फिर देखते हैं एक यौगिक, जब किसी यौगिक के ऊपर पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश होता है, ये कोई यौगिक है, इस यौगिक के ऊपर पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश, इस यौगिक के ऊपर पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश होता है तो उसे हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल या मूलक, हिंदी में कहते हैं मूलक, इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडिकल, हिंदी में कहते हैं मूलक। ये मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक तो हम क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक, एक होता है अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक में क्या होगा, डेफिनेशन देखते हैं। क्षारीय मूलक, जब किसी यौगिक के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं। यौगिक के ऊपर, यौगिक पर पॉजिटिव आवेश होता है तो उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। यौगिक के ऊपर, यौगिक पर नेगेटिव आवेश होगा तो उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। क्षारीय मूलक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्षारीय मूलक क्या होता है, यौगिक के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है तो उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे MnM, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल NH4 प्लस, इसे कहते हैं अमोनियम, अमोनियम। Na प्लस, इसे कहते हैं सोडियम, क्या कहते हैं, सोडियम। एक होता है K प्लस, पोटेशियम, पोटेशियम। Al3 एल्यूमिनियम, मीनियम कहते हैं इसे। और NH4 प्लस अमोनिया, Na प्लस 1 सोडियम, K प्लस पोटेशियम, Al3 एल्यूमिनियम। एक होता है Ca प्लस 2, इसे कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम। और Fe प्लस 2, इसे कहते हैं फेरस। एक होता है Fe प्लस 3। और इसमें देखते हैं Pb प्लस 2, प्लम्बस, प्लम्बस। एक होता है Pb प्लस 4, प्लम्बिक, प्लम्बिक। अब अम्लीय मूलक के एग्जाम्पल देखते हैं। पहले, इससे पहले हम देखिए क्षारीय मूलकों के एग्जाम्पल, उस पर पॉजिटिव आवेश थे। इसमें तो हैलोजन परिवार सभी आ जाता है, जैसे Cl-1, आयोडीन -1, ब्रोमाइड -1, फ्लोराइड -1। इसको हम कहते हैं क्लोराइड, क्लोराइड, जिसे कहते हैं आयोडाइड, आयोडाइड। इसे कहते हैं ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड। और देखते हैं S2 नेगेटिव, इसे कहते हैं सल्फाइड, सल्फाइड। एक होता है SO3 2 नेगेटिव, इसे कहते हैं सल्फाइट, सल्फाइट। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर तो ED है, यहाँ पर ET है। S-2 सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव सल्फेट। एक होता है SO4 2 नेगेटिव, इसे कहते हैं हम सल्फेट। NO2 -1 नाइट्राइड, नाइट्राइड। NO3
ये वापस देखना है। N-3 से कहते हैं नाइट्राइड, ये होता है NO2-1 नाइट्राइट, ये होता है NO3-1, इसे कहते हैं नाइट्रेट। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट। अब आएंगे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट का होता है C2O4 नेगेटिव, ऑक्जिलेट। MnO4-1 अमोनियम पर मैग्नेट, अमोनियम पर मैग्नेट। एक होता है डाइक्रोमाइड, एक होता है CrO-4। ये इसके एग्जाम्पल है। इनका उपयोग हम आगे के पार्ट में नामकरण में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।